लिब्रा ज़ोडिकल साइन। मार्च आपके ताल्लुकात और आप दूसरों के साथ किस तरह रवैया रखते हैं और दूसरे आपके साथ किस तरह मामलात को तय करते हैं, ये सारी बातें ज़ेरे गौर आ रही हैं। आपके पार्टनरशिप सेक्टर में वीनस जो आपका अपना हाकिम कौकब है, उसका रेट्रोग्रेड आपके राब्तों को हिला रहा है, मुतज़लज़ल कर रहा है, आपकी कद्र मंजिलत में उथल पुथल पैदा कर रहा है, आपकी शराकतदारी, आपकी पार्टनरशिप, आपके अज़वाजी मरासिम को मुतासिर कर रहा है। आपका सैम्बल एक स्केल है, आप तवाज़ुन कायम करने वाले एक मीज़ान यानी एक तराजू की तरह हैं। आपको बैलेंस चाहिए। ये तवाज़ुन बहुत बुरे तरीके से बिगड़ रहा है। माजी में आपने जो गलतियां की हैं, जिनके सबब आपके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, या आपने अपने घर को तबाह होते हुए देखा है, अपनी शादी को ख़त्म होते हुए देखा है, तो माजी की ये गलतियां दोबारा दोहराए जाने का वक्त दोबारा से शुरू हुआ चाहता है। ये कोई सहीफ़ा आसमानी नहीं है कि ऐसा होके रहेगा। क़ब्ल अज़ वक्त इल्म नजूम यही बताता है कि आपके लिए हालात साजगार नहीं है, तो आप अपने मरासिम को टूटने से बचा लें। आपको इफ़हाम व तफ़हीम के साथ मामलात को तय करने की ज़रूरत है। क्या कोई ऐसा मामला ज़ेर बहस है जिसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है? रमज़ान मुबारक में होने वाले हस्बे साबिक पिछले साल की तरह दोनों गिरहनों नय्यरैन, सूरज और चांद गिरहन इस साल 2025 के ये पहले गिरहन मार्च में आ रहे हैं। तो 13 और 14 मार्च की दरमियानी शब का कस्ब का जो पहला चांद गिरहन बुर्ज सुंबुला में आपके जायचा के 12वें घर में हो रहा है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में खलल पैदा कर रहा है। आपके खुफिया दुश्मनों को आपके खिलाफ बरसरे पैकार कर रहा है, उन्हें उभार रहा है, आपको हुदूद व कुयूद में मुब्तला कर रहा है, आपके मामलात में तातुल, खराबी, इल्तवा पैदा कर रहा है, रुकावटें पैदा कर रहा है और आपके मामूलात को खराब कर रहा है और आपके काम में इजाफा कर रहा है, आपके बोझ में इजाफा कर रहा है और आपकी सेहत को भी मुतासिर कर रहा है। और उसके बाद 20 तारीख को जब शम्स बुर्ज हमल में दाखिल होगा, अपने एग्जाल्टेड हाउस में जाएगा और नौरोज आलम अफरोज के तहत नए कौकबी यूनानी साल का आगाज करेगा, तो ये आपके जायचे का 7वां घर है, जहां एक मरतबा फिर पार्टनरशिप, शराकत, अजवाजी मरासिम तवानाइयों से भरपूर हो जाएंगे। लेकिन ये तवानाइयां 29 मार्च को गहना रही हैं, चूंकि 29 मार्च को आफताब आलम मताब यहां पे पहले गिरहन का शिकार होगा। तो आपको जुर्रतमंदाना इकदामात करने से कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी ख्वाहिशात को दबा नहीं सकते। दूसरों के साथ जो आपके ताल्लुकात बिगाड़ का शिकार हैं या कमजोर हैं, आप आने वाहिद में एक झटके में वो तमाम ताल्लुकात खत्म करने वाले हैं। अब आप किसी की वजाहत को कबूल नहीं करेंगे और आपको इस बात की शिद्दत के साथ एहसास और कमी महसूस हो रही है कि जिन लोगों पे आपने एतमाद किया था या भरोसा किया था, वो मुस्बत तरीके से आपके सामने पेश नहीं आए। आपके मुस्बत तरीकों को मनफी रवैये से जवाब दे के आपको अपना हकीकी चेहरा दिखा दिया है। आप अपनी ख्वाहिशात पे जोर दे रहे हैं और अब आप किसी की वजाहत कबूल करने को तैयार नहीं है। आप खुद पे एतमाद किए हुए हैं और माजी के तजर्बात से आपने जो सीखा है, उम्मीद है कि आप बेहतर कदम उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लिब्रा ज़ोडिकल साइन बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के दरमियान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ट्रॉपिकल यूनानी इल्म नजूम 2025 मार्च में आपके लिए क्या माना खेज पैगाम लिए हुए है इल्म नजूम फल्कियात की रोशनी में, ये आपको बताने जा रहा हूं। ताहम अगर आपका मून साइन लिब्रा है या एसेंडेंट राइजिंग स्टार लिब्रा है, तब भी बोथ सिस्टम में 3 बिग्स होते हुए आप ये वीडियो देख सकते हैं।
यही तो खासा है ट्रॉपिकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का। मार्च में आपके लिए इस महीने की जो थीम है वो ये है कि ये आपका कॉम्प्लिकेटेड महीना है, ये पेचीदा महीना है, ये मुश्किल महीना है। लेकिन इल्म नजूम आपको मजबूर नहीं करता, आपकी किस्मत का हाल नहीं बताता। इल्म नजूम आपकी तकदीर का फैसला नहीं सुनाता। इल्म नजूम कवाकिबी असरात के तहत आप जो मंसूबे बना रहे हैं और आप जो फैसले कर रहे हैं और कवाकिब के वाइब्स और उनकी वेव्स के जेर असर आकर एस्ट्रोलॉजिकल अल्ट्रा रेज, कॉस्मिक रेज के जेर असर आकर आप क्या करने वाले हैं, आपके इरादे क्या हैं, इनको जाहिर करता है। तो मार्च में आप अपनी हुदूद से बाहर आ रहे हैं, आप जमूद को तोड़ना चाहते हैं। आप जिनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ आपका ताल्लुक है, राब्ता है, शराकतदारी है, चाहे वो आपका शरीक हयात है, चाहे वो शरीक कारोबार है, अब आप उनसे मुकाबिला कर रहे हैं, महाजराई कर रहे हैं, नंबुर्द आजमा हो रहे हैं, और ये कहते हुए आप हिचकिचा नहीं रहे हैं कि अब आप तंग आ चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि इनाफ, बस बहुत हो गया। लिब्रा, आप अपनी जरूरियात कुर्बान करते आए हैं, आपने कुर्बानियां दी हैं, आपने सख्त इम्तिहानात का सामना किया है, सेक्रीफाइस आपने दी है। लेकिन अब इस महीने वीनस का रेट्रोग्रेड आपके मद्दे मुकाबिल मुखालिफ डेकन में आपके तनाव को बढ़ा रहा है। 40 दिन आपका कौकब ज़ोहरा रेट्रोग्रेड रहेगा। इस अरसा में आपके ताल्लुकात बिगाड़ का शिकार हो रहे हैं, मगर परेशान ना हो। अजीम मुस्लिम मुनज्जिमीन अखवानुस सफा व खुल्लानुल वफा ने ज़ोहरा की रिजत की नहूसत का खातिमा करने के लिए जो एस्ट्रो रेमेडी इसमें इलाही की तिलावत तालीम दी है, वो मैं आपकी खिदमत में हदिया करने जा रहा हूं। आपको चाहिए कि वीनस रेट्रोग्रेड के अय्याम में इसमें इलाही या रहमान 299 मरतबा 299 टाइम्स आप इसकी तिलावत करें, अव्वल आखिर दूध पाक पढ़ें। इस तरह आप ज़ोहरा के नाकिस असरात से बच जाएंगे, और जिस तनाव का आप शिकार हो रहे हैं और ज़ोहरा जो आपके लिए चैलेंजेस पैदा कर रहा है, इनसे आप बआसानी खुलासी पा जाएंगे। आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। गैर जरूरी वादा ना कीजिए। अपनी बिसात से बढ़ के, अपनी चादर देख के पांव फैलाएं, बिसात से बढ़ के काम ना करें। अपनी जगह में रहें, वरना आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बाकी अभी फिलहाल तो मैं आपको एक ट्रेलर दे रहा हूं। मजीद तफसीलात जो ग्रहण आ रहे हैं इनके हवाला से मैं आपको बता दूंगा। 13 और 14 मार्च कस्प डेट का जो आपके जायचे के 12वें घर का पहला जुज़वी चांद ग्रहण है, यह आपकी सेहत पे बुरे असरात मुरतब कर रहा है। लेकिन इस अरसा में अगर आप मेरी दी गई हिदायत पे और एस्ट्रो रेमेडीज पे अमल करेंगे तो आप शिफा याबी हासिल करेंगे। मैं आपको आगही दूंगा, मैं आपको शाऊर दूंगा, और मैं आपको हर नाकिस असर से बचने की मुकम्मल तालीम फराहम करूंगा इंशाअल्लाह, बशर्ते खैर वाफियत। ग्रहणों के हवाला से जो मेरा वीडियो आएगा वो आप लाजमी देखिएगा। पूरी दुनिया इन ग्रहणों से और इन नाकिस पहलुओं से नबुर्द आजमा हो रही है। पेचीदगियां हैं, तब्दीली की लहर है जिसे आप खुद भी महसूस कर रहे हैं। 13 मार्च से लेके 29 मार्च तक जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर 29 मार्च में पहला शमसी जुज़वी ग्रहण आपके जायचा के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल 7वें घर में हो रहा है। आपको खुद को मजबूत रखना है। आपको यह महसूस होगा गोया आप किसी अंधेरे जंगल में आ गए हैं। जाती दुश्मन आपके खुल्लम खुल्ला एलानिया आपके सामने आएंगे, आपका रास्ता रोकेंगे। मबादा ये शिद्दत अगर इंतहा पसंदी और सख्त तशद्दुद पे मबनी वाकयात को जाहिर करती है तो आपको अपनी जान की हिफाजत के लिए अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना। यह आपके मौजूदा हालात और आपके माहौल पे डिपेंड करता है। अगर आप दुश्मनी वाले इंसान हैं और आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप पे खुदा न खास्ता हमला होने के भी इम्कानात मौजूद हैं। ये आपके माहौल, आपकी ज़िंदगी और ज़िंदगी के हालात से मुताल्लिका बात है। 30 मार्च को नेपच्यून एक बड़ा अहम ट्रांजिट कर रहा है और अक्टूबर तक अब ये आपके जायचा के 7वें घर में आ रहा है। तो 30 मार्च के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में आपकी शराकतदारी बदलने वाली है, आपकी पार्टनरशिप बदलने वाली है, आपकी अज़वाजी हैसियत में एक बदलाव आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में
کوئی بڑا، کوئی بزرگ، کوئی روحانی انسان داخل ہو رہا ہے جو آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کی قیادت بھی کرے گا، آپ کی دیکھ بھال بھی کرے گا، اور آپ کو دھند سے نکالنے کے لیے اور ہر دباؤ سے باہر لانے کے لیے آپ کی حتی الامکان کوشش کرے گا۔ اس کے ساتھ آپ کا رشتہ بہت گہرا ہوگا۔ تاہم محتاط رہیں، نیپچون کے اثرات آپ کے پیدائشی ذائچہ میں کیسے ہیں، اور یہ کہ وہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کا دوست ہے یا دشمن، یہ خبر آپ کو ضرور ہونی چاہیے۔ 20 مارچ کو آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر میں ہی شراکت داری، پارٹنرشپ، تعلقات کے گھر میں نوروز عالم افروز ہوا چاہتا ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک میں بر موقع شب ضربت امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہوگا۔ تو نوروز کے حوالہ سے جو اہم ترین ہدایات ہیں وہ نوروز کے ویڈیو میں آپ کو دے دوں گا، اس ویڈیو کو آپ لازمی ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس مہینے آپ عطارد کی رجت کا بھی شکار ہو رہے ہیں، جو بالترتیب آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر سے پلٹتا ہوا پھر چھٹے گھر میں واپس جائے گا۔ تو آپ کی صحت اور آپ کے تعلقات کو میرکری بھی خراب کر رہا ہے۔ تو میرکری کی ریمیڈی کے لیے آپ کو چاہیے کہ اسم الہی یا حکیم 68 مرتبہ 68 ٹائم آپ پڑھیں گے۔ تو 2 اسماء الہیہ اپنا حرز جان بنائیے۔ ماہ مارچ میں اور اپریل کے وسط تک آپ نے روزانہ یا رحمانو 299 ٹائمز اور یا حکیمو 68 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے مسائل سے اپنی حفظ و پناہ میں رکھے گا۔ اس مختصر اور جامع پیغام کے ساتھ اجازت کا خواہاں مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔